लेकिन हमने टारगेट बहुत बड़ा दे दिया, मतलब हमने ना हदें पार कर दी हैं। आईपीएल को पीछे छोड़ दिया हमने मुल्तान की कंडीशंस को पीछे छोड़ दिया। हमने टारगेट दिया है 129 रन का, 229 कहने लगी थी मैं खुशी खुशी में। सो 149 रन का टारगेट हमने दिया। अब चले, टारगेट तो हमने थोड़ा दे दिया, अब हमारी बॉलिंग ने कमाल दिखाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी बॉलिंग चौके छक्के खा रही है। जब पाकिस्तान टीम के ये हालात होते हैं तो आप में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी आ जाती है, आप चीजों को बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन इमरान साहब, आखिरी मैच था और इसमें उमर बिन यूसुफ को भी हमने देखा, वो भी अच्छी कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। कप्तान ने हाफ सेंचुरी की है, विच इज समथिंग गुड टू टॉक अबाउट। लेकिन ये है कि रन्स बहुत कम हमने दिए हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द कंडीशन, या फिर वाकई में हम डर गए बॉलिंग से न्यूजीलैंड की? मैं एक बात कहूँ, डर वाली आज आपने पहली बार बात की है, जितनी दफ़ा मैं यहाँ बैठा हूँ आपने डर वाली बात कभी नहीं की। डर हम नहीं रहे, पूरा सेटअप डरा हुआ इस वक्त, और डरा इसलिए तो ये वो डर है जो अब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर से खौफ नहीं, इसको डर ना कहें, इसको खौफ कहें। ये खौफ है जो खुद ही के अंदर इंसान के पैदा होता है, और हमारे खिलाड़ियों के अंदर खौफ पैदा हो गया। अब मुझे भी शर्म आनी शुरू हो गई है कि मैं अपनी टीम पर तनकीद इतनी करता हूँ, और मैं कहता हूँ यार कितनी तनकीद करूंगा। वो खुद से भी इंसान को ख्याल आ जाता है बस कर दो, लेकिन इनको ख्याल नहीं आ रहा, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये थोड़ी शर्म कर लें, थोड़ा ख्याल कर लें। एक शख्स स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो कह रहा था कि 5 मैच कुछ नहीं बोलना, मुंह पे टेप लगा लेनी आपने। हम तो 3 साल से नहीं बोल रहे हैं, 3 साल से मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं हम टेप कहाँ लगाए? मुंह पे लगा के बैठ भी जाए तो क्या आंखों पे भी पट्टी बांध लें? ये कानों पे टेप लगा लें, किस किस की आवाज बंद करेंगे? नहीं, आंखों में भी पट्टी बांध। हम जीतने वालों को ताज पहना देते हैं, उनके ऊपर हम देखते नहीं है कि वो जीता है तो वो जीता कैसे है। क्या नेक्स्ट मैच में यही चीजें करके वो जीत पाएगा दोबारा से? हसन नवाज के कदम पकड़ कर चलाने हैं, या उनको खुद आगे धक्का देना है, या क्या करना है? ये अब अगर चांसेस देने हैं तो ये भी ठीक करना पड़ेगा, उनकी फॉर्म, उनकी टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको चांसेस देने हैं, आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ बॉल ने आपके पास नहीं आना, आपने भी फ्रंट फुट पे जाना है, आपके पास भी कुछ चीजें आनी है, आपने भी मुश्किलात, गैप्स ढूंढने हैं। लेकिन वो चीज नहीं नजर आती है उसमें, और जब वो नहीं नजर आती है तो आउट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। वीरेंद्र सहवाग जब वो दुनिया क्रिकेट में आए तो मोस्टली वो अपना पाँव नहीं चलाते थे, और वो खड़े खड़े बहुत शॉट्स खेलते थे। लेकिन क्या था कि उनके पास ऐसी एबिलिटी थी बाजू चलाने की, कलाइयाँ चलाने की, कि वो बड़े से बड़े जो बॉलर था उसे हिट कर लेते थे, रन्स करते थे। पिछले दिनों आपने सुना होगा शेब अख्तर ने उनकी तनकीद की 300 रन के ऊपर, क्या हर जगह 300 सुनाते रहते हो। लेकिन उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, थोड़ी छोटी हाइट के थे। हसन नवाज थोड़ी लंबी हाइट। आज हारिस की इनिंग देखते हुए मुझे शर्म आ रही थी, आज लिटरली मुझे हारिस की इनिंग देखते हुए शर्म आ रही थी। मुंह उठा के मारी जा रहा है, एक पसली में भी लगी। और भाई किसी दिन पसली तोड़वा लोगे, किसी दिन तुम भी इंजर्ड हो जाओगे। पहले साइम अयूब इंजर्ड हुआ, फिर लोग कहेंगे यार अगर हारिस होता ना तो हमारी टीम कमाल कर देती। नहीं, अब ना कहते हैं, अभी तक हारिस ने प्रूव नहीं किया। बड़े लोग हैं यहाँ दुनिया में ना। पहले उनका हाईएस्ट 31 था, अब उनका हाईएस्ट 41 है, 41 हो गया। लेकिन अगर आज की इनिंग जो उनको लाने वाले हैं ना, वो देख लें, उनको भी शर्म आ जाएगी कि यार ये लेके आया, हम इसके लिए लड़ते हैं। जिस फॉर्मेट के लोग आप समझते हैं, जिस टीम में भी आंखें देखे तो सही कि शॉट मार किधर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि स्किल्स कौन बेहतर करेगा? कोचेस बेहतर करेंगे। कोचेस की स्किल अच्छी नहीं है, अगर कोचेस को ही कख नहीं पता तो वो क्या स्किल ठीक करेंगे? अगर आप कहें नहीं पहले दिन ही हसन नवाज को घर से उठाया और उठा के T20 का डेब्यू करवा दिया, तो फिर मुल्क का हाल यही होगा जो हो रहा है। अभी स्क्रीन पे लोग दे रहे हैं, जिस तरह कुट पड़ रही है ना मोहम्मद अली को, तौबा है, भाजन माफी दे दें। जस्ट लाइक राहुल ड्रेविड को इंडिया ने लगाया, उसको खड़ा कर दिया कि ये बॉर्डर लाइन है, आपने यहां से हमें जो आ रहे हैं लोग यहाँ पे फिल्टर करने हैं। अच्छा, अंडर 19 का ये मतलब नहीं है कि आपने 18 साल के ही लड़के को खिलाना है। सर आपके पास अंडर 19 का मतलब है कि 15 साल का लड़का जो टैलेंटेड है उसको भी आप अंडर 19 के पूल में डालें, और वो दे दें आप किसी टेस्ट क्रिकेटर को कि यार ये 15 साल का लड़का है और ये अंडर 19 तक आपके पास ही रहेगा। हाँ। ये आपकी ऑब्जर्वेशन में है, ये नहीं हो। आपने बिल्कुल बड़ी वैलिड बात की कि वो 15 में किसी और कोच के हवाले है, वो कह रहा है कि तेरा बल्ला ऐसे आता है, और वो आया अंडर 17 में, उसने कहा तेरा बल्ला ऊपर से आता है। हाँ। वो चेंज हुआ, फिर वो अंडर 19 पे आया, उसने कहा टोटली चेंज कर दिया, यार तेरा पूरा स्टांस ही खराब है, थोड़ा सीधा खड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। वो बेचारा 3 स्टेप्स के अंदर कंफ्यूज आपके पास आएगा। जब वो खेलेगा जाके नेशनल में तो सोच रहा होगा, अंडर 19 में बिल्कुल ही सिलसिला ही चेंज होगा। अब वो सोच रहा होगा नेशनल पे जाके कि यार मुझे अंडर 15 में ये सिखाया था, मैं वहां ठीक था, 17 पे ठीक था, या अंडर 19 पे ठीक था। वो पूरी खिचड़ी पक जाएगी।
कभी भी दुनिया में ऐसे क्रिकेट नहीं होती। हमने भी क्रिकेट खेली है और हमने ज्यादातर कोच, शुक्र है अल्लाह का कि ज्यादा कोचेस के हाथ नहीं चढ़े। थोड़ी क्रिकेट खेली, इज्जत वाली खेली और सिस्टम की वजह से हम बाहर आ गए। आज हम बैठकर उसी आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कौन है? तो पीछे भी खुद है, क्योंकि जहां पे आप देखिए नंबर 1 टीम के नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर इतनी बुरी तरीके से कूटे जा रहे हैं, उनको देख के क्या लगता है कि बस इन लोग आए हैं, मार खाएंगे, चले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है हारने के लिए, जीतने से दूर दूर तक रिश्ता खत्म हो गया है। एक जीते थे, लेकिन वो जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ बदलेगा, लेकिन जस का तस वहीं का वहीं रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो गलती से जीत गए थे। मतलब इन लोगों का खेलना है हारने के लिए, पैशनेबल ये लोग हारने के लिए हैं, जीतते ये लोग गलती से हैं। तो आप समझिए कि पीसी एक तरफ सैयद ईशान किशन जैसे प्लेयर हैं जो मतलब 50 बॉल 45 बॉल में 100 रन मार रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी टीम है जो 105 या 129 पे पूरी टीम आउट हो रही है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। इसके वजह से उनका दर्द ज़्यादा हो गया है, फट के फलावर हो गया है, बवासीर का पीड़ा, अत्यंत दुखी हो गए हैं वो लोग, क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयरों का परफॉर्मेंस देखते हैं और एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो दोनों में ये अंतर पाते हैं कि भाई साहब ये आकाश पताल का अंतर है। मतलब कोई तुलना ही नहीं है। श्रेयस अय्यर ने कल 97 रन की पारी खेली, महज शायद 40-45 गेंदों में, और वहीं ईशान किशन ने 106 रन की खेली थी पारी। तो ये सब देखकर भी उनका दुख में इजाफा इस कदर हो रहा है, जैसे डॉलर से पैसा मतलब बढ़ रहा है ना, वैसे ही उनके यहाँ दर्द में वैसे ही इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका दर्द भी इजाफा हो रहा है। तो ये देखकर भी काफ़ी वो लोग दुखी हैं कि भाई साहब हमारा तो मतलब क्या ही करें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल द्रविड़ को कोच बना के वहाँ पे भेजा जाए तब उसकी कंडीशन ठीक होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ऐसा वीडियो में आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ जैसे कोच बने अंडर 19 के इंडिया में, वैसे उनको भी पाकिस्तान में लाके बनाना चाहिए। हालांकि यह असंभव है, लेकिन सोचने के लिए इंसान कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि सोचने की भरपूर आज़ादी है। तो क्या करें, जब हार की वजह से आदमी का दिमाग बवासीर की तरफ दर्द से पीड़ा से फटने लगता है, तो इंसान कुछ भी सोच सकता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय